गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम पत्र लेखन के बारे में चर्चा कर रहे थे, मतलब पुनरावर्त रिवीजन। ठीक है, क्योंकि तो आपके परीक्षा 9 तारीख से शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे थे, पुनरावर्तन क्लास शुरू किए थे बच्चों। उसमें हम पत्र लेखन के बारे में चर्चा किए थे और कल हम कौन सा मोहल्ले में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। ठीक है, अपने मोहल्ले में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए वो थानाध्यक्ष, समझ में आ रहे ना, मोहल्ले के थानाध्यक्ष को एक शिकायत पत्र जिस तरह लिखना है ना, तो इस विषय के बारे में हम चर्चा किए थे बच्चों। तो आज एक नया विषय, वही पत्र लेखन में नया विषय, प्रश्न देख लो। अपने अपने विद्यालय के प्रश्न अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति, शुल्क मतलब फीस, ठीक है, शुल्क मुक्ति मतलब फीस माफ, शुल्क मुक्ति करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। इस तरह बच्चों प्रश्न क्या है, विषय क्या है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति मतलब फीस माफ, फीस मतलब इसका विषय समझाता हूं मैं आपको। उदाहरण के लिए एक गरीब लड़का, समझ में रहे ना, तो माता पिताओं से, ठीक है, मतलब एक घर के दो बच्चे, अब उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मैं, अब दो बच्चे हमारे स्कूल में, मतलब क्या लखम स्कूल में प्रवेश लिए हैं बच्चों, ठीक है। घर से मतलब वह लड़का घर से बहुत गरीब है, समझ में रहे ना। माता पिता क्या करते हैं, एक प्राइवेट, ठीक है, कंपनी में काम कर रहे हैं, समझ में रहे ना। तो काम में जो उनको तनख्वाह या वेतन आता है, तो उससे दोनों बच्चों की फीस, समझ में रहे ना, दोनों बच्चों की फीस देने के लिए नहीं हो रहा है, जरा मुश्किल हो रहा है, इसलिए वह लड़का क्या कर रहा है, अपने माता पिता का कष्ट देखकर उन्होंने क्या कर रहा है, अपने विद्यालय के प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य जी को क्या कर रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट कर ले रहा है फीस माफ करने के लिए, समझ में रहे ना। देखेंगे बच्चों इस पत्र में किस तरह, तो आप पिछले कक्षा में देख लिए हैं, ठीक है। जन्म दिवस पर, ठीक है, मित्र द्वारा भेजे गए उपहार को धन्यवाद पत्र, ठीक है, और उसी तरह कल भी एक देख लिए थे आप, समझ में रहे ना। वही कहा मैं कि मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है कुछ लोगों से, उन लोगों को गिरफ्तार करवाने के लिए आप अपने थानाध्यक्ष को क्या कर रहे हैं, विनती रिक्वेस्ट लेकर विनती पत्र जिस तरह लिखना है वो भी कल देख लिए। आज देखेंगे बच्चों क्या इस तरह पहला आप इधर लिखते हो, कोई पता है से, ठीक है, या प्रेषक,
या द्वारा, ठीक है। तीनों का अर्थ एक ही होता है, कौन सा है, फ्रॉम अड्रेस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उदाहरण के लिए मैं कौन सा भी एक नाम लिखता हूं, इधर क्या लिखेंगे, सुनील, ठीक है, सुनील के आर लक्कम सीबी एसटी स्कूल उधर, ठीक है। आपका एड्रेस फ्रॉम एड्रेस बोलते नाम CBSE, आपका हुआ ये, मतलब फ्रॉम एड्रेस ना, टू एड्रेस, इससे लिख रहे हैं आप सेवा में, सेवा में मतलब टू एड्रेस, ठीक है। किसे लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य जी, श्रीमान, श्रीमान श्रीमान प्रधानाचार्य जी से स्कूल का नाम, क्या लक्कम स्कूल उदौर, ठीक है। तो बच्चों क्या है, फ्रॉम एड्रेस मतलब आपसे कौन पत्र लिख रहे हैं, भेजने वाला बोलते हैं ना, उसका फ्रॉम एड्रेस है, और ए टू एड्रेस किसे लिख रहे हैं आप, प्रधानाचार्य जी। देखो इधर अब ये आपका आंसर शीट उत्तर पत्रिका हो, तो इसमें जिस तरह लिखने की तरीका, प्रेषक क्या है, इधर लिखना है, इसी तरह है, मतलब प्रेषक मतलब भेजने वाला, आपका एड्रेस, इधर किससे लिख रहे हो, टू एड्रेस, और इधर है विषय आता है आगे, समझ में आ रहा है ना, विषय क्या है, फिर विषय होने के बाद यहाँ से विषय विवरण, तो इस तरह पूरा आप यहाँ से विषय विवरण करते हैं बच्चों, ठीक है, रिक्वेस्ट विनती कर लेते हैं। तो यहाँ खत्म हुआ, तो इधर क्या लिखना है, धन्यवाद, समझ में आ रहा है ना, और इधर आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी या शिष्य, ठीक है। इस तरह क्या है पूरा लिखने के तरीका, ये तो क्या है, स्थल इधर और दिनांक, ये तो क्या है लिखने की तरीका है, ढंग मतलब पद्धति बोलते ना। तो उसी तरह उधर मैं आपको उत्तर पत्रिका में लिखने की यहाँ तरीका मैं आपको दिखाया हूँ। अभी पूरा मैं निकालता हूँ, मतलब विषय लिखने के लिए जगह चाहिए ना, इसलिए देख लो जिस तरह आप फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस, किससे और किसे, कहा था मैं, विषय, विषय देखो बीच में, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, विषय वही है ना, ऊपर है शुल्क मुक्ति, फीस मुक्ति करने के लिए, शुल्क मुक्ति प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो विषय है, तो सीधा आप यहाँ से विषय विवरण शुरू करते हैं बच्चों, महोदय, ठीक है, शुरू करेंगे, क्या है, सविनय निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि, निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की
मैं इस विद्यालय की नौवीं, ठीक है, नौवीं मतलब 9th तक, नौवीं कक्षा का छात्र हूँ। नौवीं कक्षा का छात्र हूँ। उदाहरण के लिए मैं 9वीं कक्षा लिखा हूँ, 9th क्लास, ठीक है। अब आपका क्लास लिख सकते हैं। छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक प्राइवेट मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर है। कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है। देख लो, वह लड़का घर का हालत समझा रहा है। ऑपरेटर है जिनका वेतन कम है। घर में कूलर घर में 5 सदस्य है। घर में 5 सदस्य है, जिनका निर्वाह पिताजी की कमाई पर निर्भर है। मेरा एक छोटा भाई भी मेरा एक छोटा भाई भी इस स्कूल की छठी कक्षा में मतलब 6th क्लास, छठी कक्षा में पढ़ता है। हम दो भाइयों की फीस देना पिताजी के लिए
पिताजी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। काफी मुश्किल हो रहा है। मैंने पिछली कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैं विद्यालय की कबड्डी टीम का सदस्य हूँ। मैं दिख रहा है आपको? मैं विद्यालय की कबड्डी टीम का सदस्य हूँ। ठीक है, यहाँ तक है बच्चों। अभी एक दो पंक्ति आगे विषय है लिखने का। ठीक है, पहले एक बार आप ठीक तरह से देख लो। अभी एक दो पंक्ति है, बाद में लिखता हूँ। देख लो, प्रश्न क्या है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति तो फीस माफी करने के हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। इस तरह प्रश्न हो तो बच्चों ऐसे प्रश्न आपको 5 अंक के लिए आते रहते हैं। ठीक है, आप जिस तरह विषय विवरण और लिखने की तरीका क्या है, आप जिस तरह उपयोग करते हैं तो उसी तरह आपको अंक प्राप्त होते हैं। विषय क्या है? शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है महोदय जी, सभी ने निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 9वीं मतलब 9th कक्षा में 9th कक्षा का छात्र हूँ। ठीक है, मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिनका वेतन कम है। घर में कुल 5 सदस्य है, तो जिनका निर्वाह पिताजी की कमाई पर निर्भर है। मेरा एक छोटा भाई भी इस स्कूल की 6ठी कक्षा में पढ़ता है। हम 2 भाइयों की फीस देना पिताजी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। मैंने पिछली कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैं विद्यालय की कबड्डी टीम का सदस्य हूँ। तो यहाँ तक विषय विवरण किया है बच्चा। अभी 2 पंक्ति है बच्चों, तो ऊपर का इधर मैं निकाल कर तो अभी जरा विषय है तब ध्यान से सुनकर देख कर क्या करना है, आप किताब में लिख लेना पहले। ठीक है, आपको चाहिए ना पुनरावर्तन में प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि प्यारा करके आपसे प्रार्थना है कि मेरा फीस मेरी फीस माफ करने की कृपा करें।
ताकि मैं अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रख सकूं। आगे भी जारी रख सकूं। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों क्या है विषय विवरण। अंत में अब यहाँ तक हुआ ना। लास्ट आप इधर नीचे का निकालता हूँ मैं, देख लो ऊपर अब क्या लिखा हूँ, एक तरफ से देख लो। किताब के बच्चों क्या प्रश्न आते हैं, 2 अंक के हो, 3 अंक के, 5 अंक के जो प्रश्न आते हैं किताब के आप पढ़ते हो लिखते हैं। ठीक है, ये भी आप सुने रहते हो, लेकिन रिवीजन हो तो क्या करते हो आप जरा उस पर ध्यान देते हैं, इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ मैं पत्र लेखन। अंत में अब यहाँ तक होने के बाद ठीक है, बीच में क्या लिखना है इधर, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। और इधर नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र, आज्ञाकारी छात्र क्या है नाम बालक का, सुनील। ठीक है, आज्ञाकारी छात्र सुनील। इधर स्थल लिखते हो, ठीक है, 2/9/2020 समझ में ना। तो इस तरह बच्चों आप विषय विवरण किए तो क्या होता है, तो पत्र लेखन में हमको वो स्टेप बोलते हैं ना आपको, हाँ, तो उसी तरह का क्या होता है आपको अंक मिलते हैं। ध्यान से आप देख कर क्या करना है, सुनते हुए आपके नोटबुक में क्या करना है, क्या वो ग्रामर बुक है आपका उसमें लिखना है। समझ में आ रहे ना, क्योंकि इसी तरह प्रश्न आपको परीक्षा के लिए आ सकते हैं। विषय अलग रहता है लेकिन एक ही तरीका एक ही, समझ में रहे ना, विषय अलग अलग रहते हैं लेकिन वो लिखने की ढंग क्या है वो एक ही तरह आता है। ठीक है बच्चों, तो और कल हम और एक नया विषय के साथ परीक्षा के लिए पुनरावर्तन करेंगे। धन्यवाद।